अनाज मंडी में बाजरा खरीद का जायजा लेने पहुंचे रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीवी राव ने कहा कि किसानों को भले ही बाजरे की फसल के सही दाम मिल रहे हैं, लेकिन खरीद में जो देरी हो रही है वह काफ़ी चिंता का विषय है। इसके लिए इनका प्रयास रहेगा कि फसल खरीद का समय बढ़ाया जाए ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। बिहार चुनावों को लेकर विधायक चिरंजीवी राव ने कहा कि सभी जानते हैं बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस है और लालू प्रसाद यादव इनके ससुर है। उस नाते यह चुनावों में उनकी हर संभव मदद कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कृषि बिल को काला कानून बताया और कहा कि यहाँ के किसानों को इसका नुकसान कुछ समय बाद पता चलेगा। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए, मैं पिछले दिनों में आप जानते हैं कि काफ़ी लोगों को समस्या हो रही थी, तो मेरे पास फ़ोन आए काफ़ी सारे किसानों के कि भाई रेट तो चलो ठीक मिल रहा है, और इन्होंने बताया, अधिकारियों ने भी, कि भाई नमी की शिकायत कम है यहाँ पर। तो मुझे लगता है ये हम सब लोगों के लिए ठीक बात है। पर लोग ये कह रहे हैं, किसान जो आ रहे हैं, कि जो खरीद हो रही है वो बहुत धीरे हो रही है। इसके लिए पिछले दिनों में भी मैंने चंडीगढ़ में मुलाकात करी थी कि भाई हमारे जो रेवाड़ी के अंदर, क्योंकि 45 दिन का पूरे प्रदेश के अंदर ये कह रहे समय दिया जाएगा और उसमें करीबन 10 दिन की छुट्टियां रहेंगी, तो मुझे लगता है कि 200 के हिसाब से भी सभी किसानों का कब नंबर आएगा ये आप सब सोच सकते हो। तो मैंने वैसे गुहार तो लगाई थी, मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले थे, कि या तो खरीद का जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ाया जाए या किसानों का जो टोकन है वो बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है, उम्मीद है इसके ऊपर कोई ना कोई सरकार इसके ऊपर ध्यान देते हुए उचित कार्रवाई इसके अंदर करेगी। और किसानों को किया भी आपने, क्या कुछ पाया यहाँ देखकर? देखिए, मेरी किसानों से ही बात हुई और अधिकारियों से ही बात हुई। किसान इस बात से संतुष्ट हैं कि भाई रेट इनको ठीक मिल रहा है, पर इनका भी यही कहना है सभी का कि जो इन्होंने कम टोकन मिल रहे हैं, इस वजह से कम खरीद हो पा रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए, और अधिकारियों से ही मैं बात करूंगा, चीफ सेक्रेटरी को ही मैं आज बात करके, हमारी कोशिश ये रहेगी कि दिन या तो उसमें बढ़ाए जाए 5-7 दिन, या टोकन का जो काउंट है वो बढ़ाया जाए। अतिरिक्त केंद्र भी बनाए गए हैं 3 अतिरिक्त, लेकिन आज 1 हफ्ता हो गया, उन पर खरीद शुरू नहीं हो पाई। तो ऐसे में क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो आप कह रहे हो कि संख्या बढ़ाई जाएगी या फिर केंद्र बढ़ाए जाएंगे, वो तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 1 हफ्ता हो गया। ये बात मेरे संज्ञान में अभी आई है कि जो 3 केंद्र थे उनके अंदर खरीद नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी मैं अभी सेक्रेटरी से बात कर हम उचित इसके ऊपर कार्रवाई करते हो, जल्द से उसको भी शुरुआत करवाएंगे। जो बिहार में चुनाव है उसको लेकर अब बिहार के कुछ लोगों से आपने बातचीत की है, वोटों की अपील भी की है बिहार चुनाव को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि हमारी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का अलायंस बिहार के अंदर है, और क्योंकि काफ़ी बिहार के मतदाता भी हमारे यहाँ पर हैं और बहुत सारे लेबर जो हैं बिहार से यहाँ पर आते हैं काम के सिलसिले के अंदर, तो उनसे मैं चर्चा कर रहा था कि भाई हमारी पार्टी का प्रचार भी करें, क्योंकि दोनों काम इसके अंदर हो गए। एक तो हम किसानों के बारे में भी यहाँ जान पाए और लोगों को बताया भी गया कि भाई वहाँ पर मदद करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं आज हर वर्ग इस सरकार से दुखी है, चाहे वो किसान हो, आपका मजदूर हो, गरीब व्यक्ति हो, दलित हो, पिछड़ा हो, हर व्यक्ति यहाँ पर इस सरकार से दुखी है। किसानों का जो ये लोग 3 बिल लेके आए, उसके लिए भी आपको बताना चाहूँगा, नरेंद्र सिंह तोमर जी से ही मैंने पिछले दिनों में मुलाकात करी, उनके आगे हमने ये बात रखी कि भाई इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत एक काला कानून ये लोग, इस सरकार ये लेके आई है, जिससे आज किसान हमारे सिरसा हिसार के उधर के तो समझ पा रहे हैं, हमारे वाले किसान को भी बहुत जल्दी ये बात समझ में आएगी कि कितना बड़ा दिक्कत इनको इससे आने वाले समय के अंदर हो जाएगी। एक प्रथा ये लोग लेके आ रहे हैं, अगर मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पर आ जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि हमारे किसानों को ना तो उचित दाम मिल पाएगा, और आड़तियों जो एक तरह से मदद का काम हमारे किसानों को करते हैं, उनको भी इससे नुकसान होगा। अभी आपने उनको बताया कि मैं लालू यादव का दामाद हूँ, तो किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ लोगों में देखने को मिली? देखिए, मुझे लगता है बिहार भी, क्योंकि कप्तान साहब मेरे जो फादर हैं उनको भी इलेक्शन कमेटी का मेंबर वहाँ पर बनाया है, और समय समय पे मैं भी वहाँ पर लोगों से बात करता रहता हूँ। यहाँ भी मेरी बुजुर्गवार से बात हुई, इनकी तो उम्र काफ़ी ज़्यादा थी और सुनने में भी उनको परेशानी हो रही थी, पर जब मैंने लालू जी का नाम लिया तब उनके चेहरे पर जो खुशी है वो साफ नज़र आ रही है, और अभी भी काफ़ी सारे लोगों से यहाँ पर हम मुलाकात करेंगे। बिहार में जैसे लॉकडाउन में यात्राएं सहन करनी पड़ी मजदूरों को, तो उसका भी चुनाव में असर पड़ेगा? क्या कह रहे जी? यातनाएं जो सहन करनी पड़ी मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान, पैदल जाने